शांति। भाई के कई प्रकार होते हैं। एक नंबर में है व्यक्तिगत भाई, 2 नंबर में है पारिवारिक भाई और 3 नंबर में है सामाजिक भाई, 4 नंबर में है व्यावसायिक भाई और 5 नंबर में है मनवाचिक भाई और 6 नंबर में है मृत्यु का भाई। जैसा बताया कि सब भाई की उत्पत्ति मन में होती है। अनेक प्रकार के भय होते हैं। भय उन आत्माओं को लगता है जिनके द्वारा वर्तमान में कोई भी प्रकार के कार्य, गलत कार्य हो रहे हैं। वह जानते हैं कि गलत है, फिर भी वो उसको करते हैं। इसीलिए उनको भय लगता है कि किसी को पता न चल जाए या इसका परिणाम कोई नेगेटिव ना जाए। इस प्रकार का भय रहता है। एक भय आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार के रूप में आता है, क्योंकि पास्ट के जन्मों में भी आत्मा ने बहुत विक्रम किए हुए होते हैं, तो उसके कारण भी वह ऑलरेडी आत्मा में मर्ज होता है। तो उसके कारण भी अगर इस जन्म में भी कोई गलत कार्य नहीं कर रही है वो आत्मा, लेकिन उसको भय लगता है, तो उसके कारण यह सब होता है। तीसरा यह होता है कि आत्मा जो है कमजोर हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय, वासनाओं के द्वारा जो है उसके अंदर एक वीकनेस आ जाती है, एक कमजोरी आ जाती है। तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम भी होती है, हार्ट कमजोर हो जाता है, जिसके कारण जो है बार बार डिप्रेशन में जाती है। यह शारीरिक केमिकल रिएक्शन इस प्रकार से होता है कि जिससे उसको भय लगता है। चौथा ये होता है कि आत्मा को कोई भी भय का एक अभ्यास हो जाता है, जिसको हर बात से डर लगता है। उसका कहीं अगर इस जन्म में कोई चीज से लॉस हो गया है या किसी व्यक्ति को उसने देख लिया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो गया हो कि कहीं कोई हानि हुई हो, धन का हो या फिर कोई संबंध का हो, चाहे वो किसी तरह के भावना का हो या फिर जनहित में हो, अटैचमेंट का कारण हो सकता है, घबराहट हो सकता है, तो इस तरह का भी भय होता है। इनके अलावा भी भय की और भी बहुत सारे असंख्य प्रशाखाएं हैं, बहुत सारे इसका रूप है। जैसे कि इनबोर्न फियर टाइम डेट मीन्स मतलब क्या हो गया कि पिछले जन्म की कोई कैरी फॉरवर्ड किया हुआ भय हो गया। कि मान लीजिए कोई आत्मा ऐसा है जो पूर्व जन्म में पहाड़ से गिरा, किसी को कोई चाकू से मार दिया, किसी को कुछ तरह से मार दिया, तो उसको जिसको कोई पानी में डूब गया तो उसको अगले जन्म में पानी से ही ज़्यादा डर लगेगा। जो जिस चीज़ से मरता है उसको उस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है। किसी जानवर के मारने से मर गया, अगले जन्म में वो आदमी उस जानवर को देखते ही डर जाएगा। स्नेक हो गया, बहुत तरह के ऐसे एनिमल हो गया। लेक ऑफ क्लीन एंड क्लियर के कारण भय पैदा होता है। मतलब लेक मतलब क्या, लेक ऑफ क्लीन एंड क्लियर, झूठ बोलना, अहंकार का प्रदर्शन करना, एक्सपेरिमेंट की अपेक्षा करना, मान सम्मान की अपेक्षा करना, यह भी भय का कारण हो सकता है। सच को छुपाना, जो सच बात है उसको भी छुपाना, ये भी एक तरह का भय है। अंदर एक और बाहर कुछ और, मनसा वाचक कर्मणा तीनों अलग अलग है। बाबा मुरली में कहते हैं मनसा वाचक कर्मणा जो है तीनों एक कीजिए। सामाजिक अर्थात लोक लाज का भी भय होता है। लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। और फाइनेंशियल फियर, यह भी एक प्रकार का भय है कि आपका जो है कहीं पे रुपया है तो बहुत ज़्यादा रुपया होने के बाद भी लोग डर जाते हैं कि कहीं मेरा रुपया कोई छीन न ले। और ज़्यादा रुपया होने के बाद भी वो लगता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, तो वो भी एक ईगो ही है। और मैंपन का भय, क्या भी समय में सबसे ज़्यादा भय किसका है, मैंपन का। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं बहुत बड़ा PM हूँ, मैं बहुत बड़ा मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं वो। मैं करते रहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ।
लेकिन ये भी क्या है, एक तरह का भाई है। भाईपन का भय भी जो है सबसे खतरनाक भाई है कि मैं ही सब कुछ किया हूँ, मेरे वजह से ही जैसा हो रहा है। बाबा मुरली में को बताया था कि अगर आप जिस समय में जिस चीज़ पर फोकस किए हुए हैं या जिस चीज़ को कर रहे हैं उस समय ही आपका वजूद है। अगर आप उस जगह पर वहाँ पर नहीं है और उस काम को आप नहीं किए तो आपका उस वहाँ पर कोई वजूद नहीं है। आपके जाने के बाद धरती पे कि आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। जब तक आप है और वो जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करते वक्त उस तभी तक आपका मान सम्मान है। तो ये मान सम्मान भी उस तरह का है जो समझिए कि लोगों के लिए मान सम्मान, लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा की नज़र में आप उस तरह का मान सम्मान आपके अंदर नहीं है और परमात्मा भी आपको अगर मान सम्मान नहीं दे रहा है तो समझिए कि वो मान सम्मान कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि हद और बेहद में अलग होता है। मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मैं नहीं होता तो यह ना होता, ये भी बहुत बड़ा मान है। इस टाइप का अहंकार और लोगों के मन में बहुत होता है और ये भाई छुपा हुआ रहता है और ये भाई खोने का भय होता है। बहुत तरह का भय होता है कि मेरे करने से अगर कोई भय नहीं मान रहा है, मेरा भय नहीं कर रहा है, मेरा डर नहीं कर रहा है। कई बार जो है आधा अधूरा ज्ञान भी जो है भय का कारण बनता है, क्योंकि कहा गया है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस, मतलब आधा अधूरा ज्ञान जो है खतरनाक होता है। किसी चीज का जो है ना पूरा ज्ञान होना चाहिए। मानसिक भय, असफलता का भय, स्थूल भय, कुछ लोग को किसी व्यक्ति या जीव जंतु का भी भय होता है। भय से मुक्ति होने के लिए डर का कारण सोचे, आपके अंदर किस चीज का डर है, किस चीज का भय है, फिर उसका जो है निवारण करे। चेक एंड चेंज एंड सक्सेसफुल। अपने संकल्पों में जो है सकारात्मकता रखे। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने की जरूरत है। देह से न्यारे होने का अभ्यास करे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। अंत समय में आपको सबसे अच्छा और सबसे सहज और सबसे सुरक्षित अगर कोई सेफ्टी का साधन है तो वह है अपने आप को शरीर से अलग होकर आत्मा समझना। आप सुरक्षित हो जाएंगे। दुनिया के जितने तरह के विघ्न है वो सारे विघ्न से बच जाएंगे आप। और संकल्प करेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं निर्भय हूँ और मैं निडर हूँ। रोज सुबह उठते ही बाबा को देखना है और बाबा को देखते ही 21 बार 21 दिन तक बोलना है, सुबह और शाम। रात को सोते वक्त बोलना है और सुबह सुबह बोलना है। अगर आपके पास बाबा का फोटो नहीं है तो आप गूगल पे भी आप सर्च कर लेंगे ब्रह्मा कुमारी जी का, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का फोटो, और उसको डाउनलोड कीजिए, उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए रंगील में और उसको फ्रेम बनवा करके अच्छा से लट्टी करके और उसको अपने जहाँ सोते हैं उसके आगे में रख लीजिए। और आँख खुलते ही उस पहला नज़र जो है बाबा पर लगाइए और जब आँख बंद करते रात में तो बाबा को देख के सोइए। और भर दिन में जहाँ भी जाते हैं, घर से निकलते हैं तो बाबा को देख करके निकलिए, बाबा से मतलब विदाई देकर निकलिए। और जब भी आते हैं घर तो बाबा को देख करके बाबा मैं आ गया हूँ, मैं निर्भय और निडर हूँ। सम्मान का अभ्यास करना है 21 बार 21 दिन तक करना है, सुबह शाम। मेरे पास जो है परमात्म शक्ति है, जो है परमात्म शक्तियाँ है, मेरे पास जो है निर्भयता की शक्ति है। सब संग प्रीत छोड़कर एक बाप संग प्रीत जोड़ लो, क्योंकि बाबा कहते हैं मुरली में कि एक तुम और एक मैं, तीसरा कोई भी ना आए बीच में। हजार भुजाओं वाला बाबा जो है अपने साथ है, बस चलते जाओ बाबा की सिमत पर, पीछे मुड़ के मत देखो। रूहानी खुशबू से जो है मस्त होकर मामिकम याद करो। और ये मामिकम शब्द का जो है ना उल्लेख जो है गीता में भी बहुत बार किया गया है और दुनिया के कितने भी शास्त्र है वो सारे शास्त्र में मामिकम शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इमोशनल सपोर्ट करने के मतलब इमोशनल जो है करने की सही दिशा दिखाकर पुराने संस्कार को चेंज करके और ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करके सदा सच्चाई और सफाई और सरलता के साथ रहना है। लोग क्या कहेंगे इसको दिमाग से हटा देना है। मेथड ऑफ फिलोसॉफी का भय भी जो है मुक्त हो सकता है, उससे भी मुक्त होना है। बिहेवियर, किसी के बिहेव और इमोशनल में भी नहीं जाना है। भय एक नेगेटिव विचार है तो इसे जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही सब पहले हमें सबको याद दिलाना है होगा कि मैं कौन हूँ।
सबको पहले से याद दिलाना है, खुद को भी और दूसरों को भी, कि मैं कौन हूँ। को जानना है कि मैं कौन हूँ और मैं किसका हूँ। इस संसार में सबसे बड़ा शक्तिशाली परमात्मा शिव बाबा, जो पूरे संसार को कंट्रोल कर रहा है, उस परमात्मा के संतान हूँ मैं। परमात्मा जो है आपको ढूंढ लिया इतना भीड़ में, समझिए आपने परमात्मा को नहीं ढूंढा, परमात्मा नहीं आपको ढूंढ लिया कि मेरे बच्चा कहाँ भटकता होगा, कहाँ रोता होगा, कहाँ दुख अशांति में तड़पता होगा, पुकारता होगा, कि जब परमात्मा आप आना तो मुझे एक खबर तक जरूर कर देना। मैं परमात्मा के संतान हूँ, यह याद अपने ही इमर्ज करे कि अपनी शक्तियों को इसके बाद जो है प्रैक्टिस में लाना है, जल्द फायदा होगा। व्यर्थ संकल्प को, व्यर्थ बोल को और व्यर्थ कर्म को जो है अवॉइड करने में आत्मा बहुत पावरफुल हो जाती है, और इससे धीरे धीरे जो है भय मुक्त हो जाते हैं। यही अगर आपको बहुत ज़्यादा और बहुत लंबा समय से भय है, टेंशन है, तनाव है, तो आप जो है मुरली कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, बाबा को याद करिए स्पेशल सुबह शाम 5-10 मिनट, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और उस पर लिखना है 1000 बार, 1008 बार लिखना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं निर्भय और निडर हूँ। ये कॉपी पेन पर लिखना है आपको, मैं खुद लिखा हूँ भाई। राजयोग का प्रैक्टिस से जो है भय दूर हो जाता है, मैं निर्भय हूँ, और इस टॉपिक पर निरंतर मेडिटेशन करते रहना है, भय दूर हो जाएंगे। मैं निर्भय आत्मा हूँ, मैं महावीर हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस आह्वान से स्वयं को शक्तिशाली बना सकते हैं। हम अपनी सोच को जो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन एक ऐसा पंछी है जो कभी बैठता नहीं है, हर वक्त उड़ता रहता है। क्योंकि मन जो है जब आत्मा शरीर में है तब तक विचार अवश्य आते रहते हैं, और मुझे क्या करना है कि जो नेगेटिव विचार चलते हैं उससे भयभीत ना होकर उसे बार बार चेक करके पॉजिटिव में चेंज करो। स्वयं से बातें करें कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा, वो गीता का बात कर रहा है बाबा, कि जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ड्रामा क्या है, कल्याणकारी है। सृष्टि नाटक जो है कल्याणकारी है। ड्रामा जो है नथिंग न्यू है, बनी बनाई बन रही है, कोई भी नया नहीं है, सब कुछ पहले से बन चुकी है, पहले से निर्धारित हो चुकी है। ये ड्रामा का जो डायरेक्टर परमात्मा शिव बाबा है, कौन सा एक्टर किस पार्ट के लिए प्ले करेगा, वो सब कुछ निर्धारित किया गया है। दादा ने निर्भय बनने के लिए निम्न उपाय बताए हैं। आप चाहे तो बाप दादा की अव्यक्त मुरली जो है आप क्रोम पे खोलेंगे तो आपको बहुत सारे जो 1959 से लेकर के उससे पहले का भी अव्यक्त मुरली बहुत सारे मिल जाएगा, और अधिकांशतः अव्यक्त मुरली पढ़ा कीजिए। क्योंकि अभी के समय में जो है पूरी दुनिया में एक रिसर्च किया गया है, पूरे वर्ल्ड की जितने भी आत्माएं अभी धरती पर जो आ चुकी है, वो सारी आत्माएं में से जो है सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई बीमारी है तो वह तनाव की बीमारी है, डिप्रेशन की। और यहाँ तक अमेरिका में बताया गया है कि वहाँ पे लोग ड्रग्स का शिकार हो चुका है, ड्रग्स का 10 में से 9 लोग जो है वो मेंटल लोग से जो है वो जैसे मेंटल हो चुका है। एक ही लोग आपको सही मिलेगा, वहाँ पर हर एक लोगों से बात करेंगे आपको बात करने का भी मन नहीं करेगा। ये रिसर्च बताता है कि 10 लोगों में से आप सिर्फ एक ही लोग से बात कर पाएंगे, बाकी 9 लोग आपको सही तरह से बात नहीं कर पाएगा। तो मीठे शिव बाबा, मीठे ब्रह्मा बाबा जो है बताया है निर्भय बनने के लिए कुछ उपाय। 1 नंबर में है शक्तिशाली संकल्प शक्ति। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके संकल्प ही आपका हकीकत बन जाएगा, तो अब आप अगली बार से अच्छे संकल्प करेंगे। शक्तिशाली आत्मशक्ति। आप जो है अपने सामने जो भी आत्मा आए उसको ये मन ही मन बोलना है कि ये भी एक आत्मा ही है, बाबा का बच्चा है, और इसका भी ड्रामा है। उसके ड्रामा में जो भी है उस ड्रामा को देखकर भी गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उसके ड्रामा में वही है। क्योंकि बाबा का बोलते हैं, बाबा बोलते हैं कि बाबा के जो भी बच्चे होते हैं, तो इस संसार में जितने भी नाटक है और जितने भी अनोखे अनोखे चीज़ होते हैं, वो सारे अनोखे चीज़ बाबा के बच्चे में ही है। अनोखे से अनोखे पाठ पले करने वाले बाबा के बच्चे हैं, और अनोखे से अनोखे धनवान भी है, अनोखे से अनोखे गरीब निवाज भी है। हर तरह के सीन यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा आपको। सर्वोत्तम सत्ता से संबंध, स्वमान का अभ्यास। सर्वोत्तम सत्ता कौन है? इस संसार की सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो परमात्मा है। उस फ्रीक्वेंसी से अगर आप टच कर जाएंगे, तो कहा गया है कि अगर आप किसी भी संकल्प को एक बार बोलते हैं, उस एक बार बोलने से भी आपको एक एनर्जी बनता है।
उसी संकल्प का बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, 1 महीना बोले या 6 महीना बोले, उसमें कितनी एनर्जी बन गया वो, और वो इतनी ज़्यादा एनर्जी बन जाएगा तो वो एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है, किसी बीमारी पे कार्य करता है। हो सकता है आपकी बीमारी यहाँ पे है तो आपके संकल्प यहाँ पे है, आपकी संकल्प शक्ति अगर थोड़ा बढ़ता जाएगा तो उसका जो तराजू है वो तराजू का बैलेंस बराबर नहीं रहेगा कि आपका पवित्रता का संकल्प बड़ा हो जाएगा, वो नीचे का संकल्प बढ़ जाएगा। तो संकल्पों की शक्ति में जो है ना बहुत एनर्जी होती है, बहुत ही एनर्जी होती है, क्योंकि परमात्मा भी कर रहे हैं यही बात। और क्वांटम फिजिक्स में निकोला टेस्ला भी ये कहे गए हैं कि संसार में हर एक चीज है ऊर्जा है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस है और लाइट है, हर एक चीज में एक ऊर्जा है। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे हमारे जो है चारों ओर के एक ओरा बन जाता है। जब उन संकल्प आप करते हैं वो संकल्प आपके शरीर में फैल जाता है, एक ओरा बन जाता है, और ओरा से पूरे संसार में फैलते हैं, हवा के माध्यम से फैलते हैं। तो लोग भी आपको टच करके आपके पास आएंगे तो आपके अंदर जो चल रहा है, आपके अंदर जो महसूस हो रहा है वो भाप लेता है अगला। इस पे एक कहानी भी है कि एक बार जो है एक घर में जो है एक मेहमान आया, तो वो जो आदमी था जो घर में था, उस मालिक, रूम का मालिक, वो खाना खा रहा था। तो वो जो मेहमान आया तो मेहमान से बोला कि सर बैठिए खाना खाइए। उसके मन में कुछ और चल रहा था कि उसको खाना खाना नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलना है, और खाना खत्म भी हो चुका था। तो अगला जो ये जो मालिक बोला कि खाना सर खाइए बैठिए, तो अगला को टेंशन हो गया कि नहीं खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर मालूम हो चुका था कि इसके पास जो है खाना खत्म हो चुका है। तो ये संकल्प की भाषा होती है, और जो आप बोलते हैं ना, सिर्फ अगर मुंह से बोल रहे हैं, अंदर में कुछ फीलिंग और है, तो अगला भी आपको भाप लेता है कि आपकी इसके अंदर में फीलिंग क्या है। तो अपने अंदर का जो फीलिंग्स होता है, वो वाइब्रेशन होता है, वो हर कोई समझ लेता है भाई, क्योंकि हम इंसान हैं। जानवर भी समझ लेता है। जानवर में जो है गाय हो गया, वो आपको सुनकर ही समझ लेगा कि इसके अंदर में अभी किस तरह का भावना है। और यहाँ तक रिसर्च हुआ है कि गाय में जो है संसार में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उसमें होता है, उससे ज़्यादा तो परमात्मा में होता है। लेकिन जब कुछ क्षण के लिए अगर आप गुस्सा में है या कुछ भी है, और गाय के सामने में चले गए जाएंगे आप और गाय को देखेंगे 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपका मन तो शांत हो जाएगा। तो गाय के शरीर से भी जो है ना वाइब्रेशन निकलता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलता है। आध्यात्मिक सर्वशक्तिमान ही वह मूल तत्व है जो इस संसार में जो है परमात्मा का कार्य क्या है। इस संसार में कोई इंसान जो है ना स्वर्ग नहीं ला सकता है, स्वर्ग लाने का काम क्या है, परमात्मा का ही काम है। या चाहे मैं ज्ञानदेव मैं ही हूँ, और या कोई भी और बहुत बड़ा धर्मात्मा है, या फिर कोई बड़ा महात्मा भी है, और वो ये कर रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा धरती पे, तो उसका गलत फहमी है वो। क्योंकि उस संसार में परमात्मा जो है सतयुग लाने का कार्य उसी का है, और वही लाएगा, जैसे भी लाएगा लेकिन वही लाएगा। उसमें हम भी कुछ सहयोग कर रहे हैं, और सबके सहयोग से जो है स्वर्णिम दुनिया आएगा। तो इसमें कोई एक इंसान का हाथ नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि संकल्पों में जो है इतनी प्रकंपन होती है कि अगर आप संकल्पों के माध्यम से प्रकृति को अगर ओढ़ देंगे तो प्रकृति जो है ना अंबर जो है फट के पानी निकल जाएगा उसमें। मतलब आकाश से पानी निकाल सकते हैं, धरती को फाड़ सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को सही जगह लगाएं, क्योंकि आपका विचार ही आपका जिंदगी बनाता है। भाई जो है कुछ और नहीं है, वो हमारे अपने अंतर मन का ही नेगेटिव है, नेगेटिव विचार है। आध्यात्मिक सशक्तिकरण ही वह मूल तत्व है जो मनुष्य को इस काबिल बनाता है कि वह अपने आंतरिक कमियों को दूर कर सके। दुनिया में कोई ऐसा तंत्र मंत्र जादू टोना या माला जाप या तीर्थ यात्रा या फिर कहीं पूजा पाठ दान देना, ये किसी से भी आपके अंदर की आत्मा का जो है ना कालापन दूर नहीं होने वाला है भाई। खुद को जानना और खुद को पहचानना, स्वदर्शन, स्व का दर्शन, परमात्मा दर्शन, और परमात्मा का जो है दर्शन होने के बाद सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। एक सर्वोच्च सत्ता जो है सर्व संबंधों की अनुभूति करा सकता है। यह कोई भी परिस्थिति हो, सर्वोच्च सत्ता जो है सबसे महान सहायतक केंद्र है। संसार के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र अगर कोई है तो वह है शिव, तथा वह मनुष्य को अनंत शक्तियां दे करके उसे सशक्त बनाता है। शिव परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से
इन सब की जड़ जो है देवान है। परमात्मा भी कह रहे हैं कि परमात्मा जो है ज्ञान के हिसाब से बोल रहा है कि इन सभी विकारों और जो है आपका जो तनाव टेंशन है, इस सब का मेन बीज बीज क्या है, देवान है। नामी है तनाव, तन जोड़ आओ, मतलब तन में आओ, तन में आना, शरीर में आना, और शरीर समझ लेना जो है यही तनाव है। अपने को शरीर नहीं समझना है, अपने को आत्मा समझना है, यही सब का राज है। और जो ये राज को समझ गया है वो कभी नाराज नहीं होता है। नाराज मतलब नाराज नहीं होता है, अपने आप से नाराज नहीं, इस सृष्टि से और सृष्टि में जो लोग हैं उससे, और ये ड्रामा से, परमात्मा से भी नाराज नहीं होना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, ABCD पढ़ाते हैं परमात्मा, A से आत्मा, B से बाबा, C से कनेक्शन और D से ड्रामा। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने को मन बुद्धि सहित एक आत्मा समझना है, और आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है।